यह एक साधारण सुबह होने वाली थी गोल्डन लीफ जंगल में। पंछी चहचहा रहे थे, बंदर झूल रहे थे और सूरज हमेशा की तरह पेड़ों के बीच से झांक रहा था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। एक ठंडी हवा जंगल में चली, फिर एक और फिर एक और। कुछ ही मिनटों में गर्म और धूप भरा जंगल बर्फीला हो गया। मेंढक कूदते कूदते जम गए, तितलियां सूखे पत्तों की तरह गिर पड़ीं, यहां तक कि नदी भी जमने लगी। इस अफरा तफरी के बीच एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़ा था फ्रॉस्टो स्नोऑल। वह उत्तर से आया था और अपने साथ बर्फीला तूफान लाया था। मैं इस जंगल को एक सर्दी का साम्राज्य बना दूंगा, वह चीखा। सिर्फ वही गर्म रहेंगे जो मेरे आगे झुकेंगे। जानवर डर के मारे इकट्ठा हो गए। रैम्बो गैंडा जोर से पांव पटका। मैं उस पर हमला करूंगा। नहीं, डिनो हिरण ने कांपते हुए कहा। वह तुम्हें पहुंचने से पहले ही जमा देगा। लूना शेरनी ने गुर्राकर कहा। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब बर्फ के पुतले बन जाएंगे। लेकिन कोई भी फ्रॉस्टो के पास नहीं जा सका। उसकी जादुई हवा हर किसी को पीछे धकेल देती थी। और एक पेड़ के नीचे एक सुरंग में बैठी थी पीकू, तोते की नन्ही चिड़िया, जो अभी अभी 3 दिन पहले अपने घोंसले से निकली थी। वह ताकतवर नहीं थी, वह बड़ी भी नहीं थी, लेकिन उसमें एक चीज थी जो दूसरों में नहीं थी, उम्मीद। मैं मदद करना चाहती हूं, पीकू ने अपनी मां से चहकते हुए कहा। उसकी मां हंसी। बेटी, तुम बहुत छोटी हो, बड़े जानवर इसे संभाल लेंगे। लेकिन बड़ों के पास कोई योजना नहीं थी। उस रात पूरा जंगल ठंडी पत्तियों के नीचे कांप रहा था। जानवर एक दूसरे से चिपककर गर्मी ढूंढ रहे थे। पीकू सो नहीं सकी। वह चुपचाप अंधेरे आसमान में उड़ गई। वह पेड़ों के ऊपर से ठंडी हवा और बर्फ की फुहारों से गुजरती हुई उस ऊंची पहाड़ी तक जा पहुंची। वहां फ्रॉस्टो खड़ा था, सफेद पंखों में चमकता हुआ, हंसते हुए। पीकू, छोटी और कांपती हुई, उसके सामने उतरी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने नरमी से पूछा। फ्रॉस्टो चौंक गया। तुम डरी नहीं? पीकू ने धीरे से कहा। थोड़ी, लेकिन सबको ठंडा क्यों बना रहे हो? हमारे साथ रहो, हमारे ऊपर क्यों? फ्रॉस्टो पलकें झपकाने लगा। किसी ने कभी उससे ऐसा नहीं पूछा था। उसने इधर उधर देखा। जहां से मैं आता हूं वहां हमेशा बर्फ होती है, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ खामोशी। मैंने सोचा, शायद अगर मैं इस जंगल को जमा दूं तो मुझे भी अपनापन मिलेगा। पीकू थोड़ा और पास गई। लेकिन अपनापन पाने के लिए सब कुछ बदलना नहीं पड़ता, बस अच्छा बनो। फ्रॉस्टो चुप हो गया। फिर धीरे धीरे उसकी ठंडी हवाएं रुक गईं, बर्फ रुक गई, बर्फीले बादल छांटने लगे। सुबह आई, गर्म धूप वापस आ गई। जब जंगल के जानवर जागे, उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। बर्फ पिघल रही थी और खुले मैदान के बीचों बीच फ्रॉस्टो छोटे कछुओं को अपने खोल गर्म करने में मदद कर रहा था। उसके बगल में पीकू खड़ी थी, गर्व से मुस्कुराती हुई। रैम्बो गैंडे की आंखें फैल गईं। ये कैसे? लूना शेरनी ने फुसफुसाकर कहा। उसने कर दिखाया, हमारे बीच की सबसे छोटी ने। उस दिन के बाद से फ्रॉस्टो जंगल परिवार का हिस्सा बन गया, एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में। और पीकू, वह बन गई वो छोटी सी नायिका जिसे कोई कभी नहीं भूला। नीति कथा, मॉरल। हिम्मत आकार से नहीं आती, दिल से आती है। सबसे छोटी आवाज भी सबसे ठंडे दिल को पिघला सकती है।